Bismillahirrahmanirrahim. Dear children, today we discuss about the structure of the cell. तो सबसे पहली जो चीज़ है दैट इज सेल वॉल, जो सेल में पाई जाती है. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, देयर आर सर्टेन टर्म्स which we should know before studying the cell. So we see first cytoplasm. Cytoplasm, it is the material present between cell membrane and nucleus. सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस, इसके दरमियान में जो मटेरियल ये सारा पाया जाएगा, ये सारा क्या कहलाता है? साइटोप्लाज्म कहलाता है. एंड द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, जो आपको न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे जो कुछ नजर आएगा, इट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म. ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म. एंड बोथ ऑफ दीज cytoplasm and nucleoplasm, they make the protoplasm. They will make the protoplasm, the living matter of the cell. So cytoplasm and protoplasm, cytoplasm and nucleoplasm will make protoplasm. This structure will make the protoplasm, the two component of the protoplasm. What is this protoplasm? This is living matter of the cell. Living matter of the cell. और ये किससे मिलके बना होगा? It is made up of cytoplasm and nucleoplasm. ये किससे मिलके बना होगा? इन दो से मिलके बनता है, cytoplasm and nucleoplasm. एंड द सेकेंड इसमें आएगा, भाई हमारे पास जो वर्ड आता है वो आएगा जी, बार बार हम यूज़ करेंगे, वो आएगा ऑर्गेनल. ऑर्गेनल क्या चीज़ होता है? इट इज़ अ टाइनी स्ट्रक्चर, छोटी स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन द सेल विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. कि मुख्तलिफ तरह के जो फंक्शंस होंगे वो सारे जो स्ट्रक्चर करती है उसे आप क्या कहेंगे? ऑर्गेनल का नाम देंगे. ठीक है जी. अब फर्स्ट जो हमारे पास इसमें स्ट्रक्चर आती है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज सेल वॉल. वो स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? सेल वॉल का नाम हम दे देते हैं जी इसको. सो सेल वॉल, इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट, फंजाई एंड बैक्टीरियल सेल. इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल. यानी ये सारे सेल में नहीं होती, सिर्फ आपको किस में नजर आएगी? प्लांट सेल में नजर आती है, बाकी में आपको ये एब्सेंट नजर आएगी. अब ये दिस सेल वॉल इज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट. ये नॉन लिविंग है. और क्या होगा? आउटसाइड दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, यहाँ पर ये देखें, ये बाहर आपको ये सेल वॉल नजर आती है. ये आपको आउटर मोस्ट इसकी कवरिंग नजर आएगी. काम क्या इसका होगा? इट विल गिव शेप, स्ट्रेंथ, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू द इनर पार्ट. यानी अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, जो लिविंग मैटर है, उसको शेप देगी, स्ट्रेंथ देती है, प्रोटेक्शन देगी एंड सपोर्ट करती है उसको. अच्छा भाई, अब हम जिस वक्त इसकी केमिकल कंपोजिशन की तरफ आते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व इट्स केमिकल कंपोजिशन, वी सी दैट इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स. प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल एंड प्लाज्मो. फर्स्ट ये प्राइमरी वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. ये किसकी बनी होती है भाई? सेलुलोज की बनी हुई होगी. एंड इट इज द फर्स्ट वॉल विच इज फॉर्म्ड अराउंड द सेल. कि सेल के इर्द गिर्द जो ये पहली वॉल बनती है, इसको आप क्या कहते हैं जी? प्राइमरी वॉल का नाम देंगे. और ये बनी हुई किसकी होगी? इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. नेक्स्ट वी सी दैट द सेकेंडरी वॉल. सेकेंडरी वॉल इज नॉर्मली लेड डाउन इनर टू द प्राइमरी वॉल. ये प्राइमरी वॉल के इनर साइड पर आपको ये नजर आती है, यहाँ इनर टू द प्राइमरी वॉल. सेकेंडरी वॉल ये कुछ सेल में आपको ये नजर आएगी, लेकिन बनती किधर है? ये इनर साइड पर ये बनेगी प्राइमरी वॉल के मुल्क. और ये क्या होती है? थिक होती है. इसके अंदर नॉर्मली क्या आपको नजर आता है? लिग्निन और दूसरे केमिकल नजर आएंगे जो इसको थिक करते हैं. अच्छा भाई, अब आप ये देखेंगे ना, सेल वॉल के अंदर मुख्तलिफ लोकेशंस पर आपको इसमें पोर नज़र आते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसमें आपको पोर नज़र आएगा, ये इस तरह बना हुआ. इसमें यहाँ पर इस तरह पोर होते हैं. ये दीज पोर्स आर कॉल्ड एज पिट. इन पोर्स को आप क्या कहते हैं जी? पिट का नाम देते हैं.
पिट। पिट इज द पोर विच इज फाउंड इन द सेल वाल, कि सेल वाल के अंदर ये जो पिट पोर होता है, इसमें से इसको क्या कहा जाता है जी, पोर को आपने पिट का नाम दिया। अच्छा भाई, अब आप ये देखें ना कि इसके जरिए क्या होता है जी, इसमें ये साइटोप्लाज्म फॉर एग्जांपल इस सेल का है, तो ये साइटोप्लाज्म साथ वाले एडजेसेंट जो सेल होगा उसके साथ, ये फॉर एग्जांपल ये उसकी सेल वाल है ना, ये उसमें भी इस तरह के पोर्स होंगे ये। अब ये साइटोप्लाज्म इसके जरिए दो सेल का आपस में कम्युनिकेट करता है ये। अब जब ये कम्युनिकेट करेगा तो ये जो होता है ना, ये इसका कम्युनिकेशन जहाँ पर ये दोनों साइटोप्लाज्म आपस में जुड़ते हैं, इसको ना ये जो स्ट्रैंड से साइटोप्लाज्म का बनता है, इट इज कॉल्ड एज प्लाज्मोडिस्मेटा। इसको क्या कहते हैं आप, प्लाज्मोडिस्मेटा का नाम दे देते हैं। प्लाज्मोडिस्मेटा ये जो कनेक्शन होगा दो सेल के दरमियान, ठीक है, इसको आपने प्लाज्मोडिस्मेटा का नाम दे दिया। अच्छा भाई, अब उसके बाद क्या होता है कि फंजाई में आप ये देखते हैं ना कि ये जो सेल वाल है, ये एक और केमिकल होता है काइटिन उसकी बनी हुई होगी। और प्रोकैरियोट्स जैसे बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं, उसमें ये बनती है जी पेप्टाइडोग्लाइकेन की, जो एक कम्प्लेक्स कंपाउंड है या कंजुगेटेड कंपाउंड है, विच इज़ मेड अप ऑफ एमाइनो एसिड एंड शुगर। ये किससे बना होता है, एमाइनो एसिड और शुगर से बना हुआ होगा, तो उसको क्या कहेंगे आप, पेप्टाइडोग्लाइकेन। सो डियर चिल्ड्रन, दिस वाज ऑल अबाउट द cell wall. Dear children, the next topic is cell membrane. Cell membrane, it is the outermost boundary in both in prokaryote and eukaryotic cells. कि ये क्या होता है जी, कि आपको ये सेल के जो आउटर मोस्ट बाउंड्री ये नज़र आती है, सेल वाल के नीचे होगी ये, अगर इफ सेल वाल इज प्रेजेंट, तो ये क्या करेगी जी कि सेल वाल के नीचे आपको जो कवरिंग नज़र आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ थिन इलास्टिक होती है, थिन होगी, जो साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द आपको ये कवर बनाती हुई नज़र आती है। अब भाई उसके बाद हम ये देखें ना, इट इज़ सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल मीन इट अलाउज द सिलेक्टेड मटीरियल्स टू मूव अक्रॉस इट इन एंड आउट ऑफ द सेल, कि सेल के अंदर जो मटीरियल आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, उसके अमाउंट को और काइंड को ये क्या करेगी, कंट्रोल करती है। मतलब ये हुआ सेमी परमिएबल का मतलब ये होगा, इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, कि उसके अक्रॉस ये बहुत सिलेक्टेड मॉलिक्यूल को ये अलाउ करेगी। ठीक है जी, तो उसका फ़ायदा क्या होगा, दिस सेल मेम्ब्रेन इज़ हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल, कि सेल की जो इंटरनल कंपोजिशन है उसको मेंटेन करने में, चूंकि ये सेमी परमिएबल है ना, सिलेक्टेड मटेरियल इसके ज़रिए मूव करेंगे, तो जो इंटरनल कंपोजिशन है ये उसको मेंटेन करने में अपना रोल प्ले करती है। अच्छा भाई, ये आप देखें ना सेल कंपोजिशन का जो वाइटल रोल है, इसके अलावा आप ये देखेंगे ये क्या करेगा कि मुख्तलिफ जो केमिकल मैसेज हैं उसको भी ये सेंस कर सकती है ये, ठीक है, और आइडेंटिफाई कर सकती है, अदर सेल्स से जो मैसेज आ रहे हैं उसको ये आइडेंटिफाई भी कर सकती है। अब जिस वक्त हम इसकी केमिकल कंपोजिशन और अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं, देखते हैं, तो हम ये देखेंगे इट इज़ मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। ये किससे मिलके बनी हुई है जी, प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है, एंड अ लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो एडेड टू इट। व्हेन वी स्टडी इट्स द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, वी ऑब्जर्व दैट it follows the fluid mosaic model. Fluid mean anything which can flow. Mosaic means scattered. So according to this model, ये फिर मॉडल क्या कहता है जी, लिपिड बाइलेयर इन विच प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एम्बेडेड, के आप ये देखते हैं कि दो लेयर्स किसकी होंगी, लिपिड्स की होंगी, जिनके अंदर आपको प्रोटीन मॉलिक्यूल उसके अंदर फंसे हुए नजर आते हैं, एम्बेडेड नजर आएंगे। ठीक है जी, और इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो दो लेयर्स आपको या बाई लेयर लिपिड की नज़र आती है, ये उसको क्या देती है, फ्लूइडिटी देती है, फ्लो कर सकती है, और इलास्टिक नेचर इसकी वजह से होगा, ये लिपिड्स की वजह से। फिर आप ये देखते हैं ना कि इसके साथ कुछ अमाउंट आपको कार्बोहाइड्रेट्स की भी अटैच नज़र आती है, जो इनके साथ, इसी के साथ ये लिपिड और प्रोटीन के साथ अटैच्ड होगी। इस तरह की भाई ये आपको दो लिपिड के, ये एक लिपिड की लेयर नज़र आती है, ये दूसरी लिपिड की लेयर नज़र आती है, उसके अंदर ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल आपको नज़र आएंगे इसमें, इस तरह की, ठीक होगी जी, ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इसमें ये मौजूद होते हैं। अच्छा,
अब आप कहते हैं ना यूकैरियोटिक सेल्स में ये होता है कि बाज़ औक़ात इसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स भी नज़र आएंगे, ठीक है। अब यही मेम्ब्रेन आपको इसी तरह की आपको डिफरेंट जो ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उनमें भी आपको इसी तरह की मेम्ब्रेन नज़र आती है जो उसकी एक्सटर्नल कवरिंग बनाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, this was all about the plasma membrane and cell wall. I hope you will be able to understand it now very clearly. Thank you. Till next time, Allah Hafiz.